ये जी मेरा निकनेम वैसे ही अभी लिखा हुआ है। जी जी। तो सर मेरा मैंने ये पूछना था कि ना मैं ना ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ स्टूडेंट वीज़े पे। सही है। मुझे 2.5 साल हो गए हैं, 2023 में मैं आया था। सही है। तो यहाँ पे आपको पता है पीआर के लांचे जरा थोड़े से लंबे हैं और थोड़े से बहुत घुमघुमैया वाले हैं जो इजी वर्डिंग है। तो यहाँ पे बहुत औखा निज़ाम है। मुझे किसी ने कहा है कि ना फॉर अ सेफ साइड ना प्लान बी अपना रखो एज अ यूरोप। सही। ठीक है। तो मैंने एक बंदा ढूंढा है, वो मुझे कहता है कि पुर्तगाल में ना मैंने उससे बात की थी कि मैं अगर मुझे पुर्तगाल आना ना पड़े अभी, हम्म, तो मैं कोई ऐसा कोई मेरा सीन हो सकता है टीआरसी तक मैं पहुंचूं कुछ भी। चलो आना भी पड़ा तो मैं आ सकता हूँ, लेकिन अगर कोई ऑप्शन है तो मुझे बता दें। वो कहता है कि जी बिल्कुल हो जाएगा, आपकी फाइल सबमिट होगी, आपकी फाइल क्योंकि मेरी पुर्तगाल की ना पहले मेरी ऑस्ट्रेलिया की रिजेक्शन आ गई थी 2023 में, तो मैंने पुर्तगाल की फाइल डाली थी तो वो मेरी अप्रूव हो गई थी। अब ये नहीं मुझे याद कौन सी है वो फाइल, का क्या नाम है क्या नहीं है, लेकिन ये पता है उसके बाद ना सोशल सिक्योरिटी नंबर आता है। हम्म, ठीक है। तो ये सीन था, तो वो मैंने उससे बात की, उसने कहा वही हम निकलवाएंगे, साथ सोशल सिक्योरिटी का भी अप्लाई करेंगे। वो आपको पता है जिस तरह हम लोगों का यहाँ एबीएन होता है, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, वहां पे भी होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर कोई होता है। कहता है वो मिल जाएगा, फिर उसके बाद आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे हम, या ये शो करेंगे कि जी ये लड़का हमारे पास काम कर रहा है, ये वो ऐसे वैसे दिस एंड दैट। और हम फिर आपको ना 6 महीने टैक्स पे करना पड़ेगा, 308 यूरो। सही। ठीक है। तो देन हम आपकी उसके थ्रू लॉयर के थ्रू केस करवा के हमें हमें जी 6 महीने हो गए हैं इसको टैक्स देते हुए, तो हम ये एलिजिबल है टीआरसी के लिए, पीआर के लिए। तो वो ये है कि आपका वो करके लॉयर करवा के जी आप 6 महीने हो गए हैं, आपको टैक्स पे करते हो, तो आप एलिजिबल हो पीआर के लिए, तो हम उनसे टीआरसी कार्ड ऐसे ले लेंगे। तो मैंने आपकी अभी मैंने कुछ नहीं करवाया, लेकिन मैं आपसे ये कंसल्ट करना चाह रहा हूँ कि ये आया कि ये ठीक है कि नहीं ठीक, क्योंकि अभी मेरे पास इधर टाइम है काफी। सही है। अब्दुल्ला भाई मुझे ये क्योंकि अभी बताओ कि मेरी टीयर आज तक कभी यूरोप या पुर्तगाल आए हो? नहीं, मैं नहीं आया। अच्छा, इसका मतलब है कि वैसे वो, विजिट इसका मतलब है कि वो जो एजेंट है वो आपको ये कह रहा है कि आप ऑस्ट्रेलिया में ही रहो, जिंदगी में आप कभी भी यहाँ पे ना हो, सिर्फ हमें जो है वो पासपोर्ट पैसे भेज दो, 308 रुपये हर महीने के, तो 6 महीने बाद हम आपको कार्ड लेके ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे। अब वो कहते हैं कि जी जब मैंने उससे ये भी क्वेश्चंस किए कि कार्ड किस तरह किस ब्याह पे मिलेगा, उन्होंने कहा जब आपको आपके हम इधर टैक्सेस पे करेंगे, हर चीज पे करेंगे, आपकी प्रोफाइल अप्रूव होने के बाद, तो हम आपको इधर फिर एम्बेसी टाइम दे देगी 2 महीने 3 महीने के बाद, इस टाइम इस दिन आके यहाँ पे बायोमेट्रिक करवा लो। तो कहते हैं फिर आपको आना पड़ेगा लिस्बन में या पुर्तगाल में, वट एवर कोई भी सिटी में जहाँ पे वो बुलाएंगे आना पड़ेगा। आके आपको अपने बायोमेट्रिक करवाना पड़ेगा, जब आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा उस दिन से आपका टीआरसी कार्ड वो मतलब के उसके कुछ दिन बाद अप्रूव होके आपको आ जाएगा, लेकिन उसके बाद एलिजिबल नहीं हो इधर रहने के। मतलब आप जा सकते हो ऑस्ट्रेलिया, वापस भी जा सकते हो, पाकिस्तान जा सकते हो, वट एवर। मैंने उसको बताया कि मेरे पास अमेरिका का भी वीजा है हम्म, 5 साल का, तो इसका भी कोई मुझे फायदा है, मतलब कि कहते हैं हाँ जी वीजा लग जाएगा आपका, क्योंकि मैं 3 दफा दुबई गया हूँ और अमेरिका भी मैं नहीं गया, लेकिन ये जनवरी आपको पता 5 साल का B1 B2 वीजा लगता है, ये जनवरी 2025 में ही लगा है। तो अभी तक मैं गया नहीं हूँ, मैंने मतलब उससे इंफॉर्मेशन लिया, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक तरफ मेरा दिल कहता है हो भी सकता है, एक तरफ मेरा दिल कहता है कि नहीं भी हो सकता। अब्दुल्ला तो भाई, मुझे ये कोई अब्दुल्ला भाई अच्छा देखिए, कंसल्ट कर। मेरी मेरी बात सुने, मैंने आपकी सारी बात समझ गया हूँ। देखें, आज जी तक जो रियलिटी है कि आज तक आप कभी यूरोप नहीं आए। मैं नहीं आया। ठीक है, उसे क्या बताओगे, कैसे समझाओगे कि भाई मैं जो है वो यहाँ पे काम करता रहा हूँ, या यहाँ पे जो है मैं रहता रहा हूँ, या मैं यहाँ पे टैक्स देता रहा हूँ? ये चीज थोड़ी सी मैंने समझनी है कि वो जो लॉयर है, वो हम्म। लॉयर जो है वो आपको कैसे ये शो करवाएगा कि आप जो है वो यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि आप तो जिंदगी में पहली दफा जो है वो यूरोप का विजिट लेके यूरोप में आ रहे हो। पासपोर्ट के ऊपर वो कैसे आपको शो जी करवाएगा? मैंने ये चीज उससे पूछी थी कि आप ये शो किस तरह करवाएंगे, वो कहते हैं वो हम जॉब कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे आपका अपनी कंपनी का। सही है। हम कहेंगे कि ये हमसे इतनी फलां यूरो सैलरी ले रहा है, तो इसमें से ये करना चाहता है। तो अब्दुल्ला साहब, इसमें वो कोई वो तो मतलब वो उसने मुझे कर रहे बता हैं। तो दिया, मैंने भी सुन ली। जी अब्दुल्ला साहब, मैं वही कह रहा हूँ कि ये तो वो कह रहे हैं कि हम कंपनी का हम्म। कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे और हम कहेंगे ये यहाँ पे काम कर रहा है। जो आपका पासपोर्ट है उसके ऊपर एंट्री जी एग्जिट की स्टैंप लगी हुई है, वो तो चीख चीख के बोल रहा है कि अब्दुल्ला साहब आज यहाँ पे आए हैं, इससे पहले अब्दुल्ला साहब यहाँ पे थे ही नहीं। फिर उस सूरत में उसने आपको क्या बताया बिल्कुल। कि वो कैसे कर सकता है?
वो कहता है वो हमारी सिरदर्दी है, वो बायोमेट्रिक की डेट भी देंगे और हम बायोमेट्रिक भी करवाएंगे। सही। इसमें कोई हमने बड़े हजारों लोगों के काम कराए हैं, आप पहले नहीं है। तो सही है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा उनसे ठीक है मैं पूछना, आपको बताऊंगा। उसे पूछना था कि भी तेरा कोई बाप लगा हुआ है इमिग्रेशन ऑफिस में जो ये आंखें बंद कर लेता है जब मेरा हम्म। पासपोर्ट सामने जाएगा। हम्म। आपका यही दिमाग, चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। आपका दिमाग क्या कहता है कि जब आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ होगा कि ये अब्दुल्ला साहब जो है वो 15 जुलाई 2026 को जिंदगी में पहली दफा यूरोप आए हैं, और जी। आपके पेपर शो करवा रहे होंगे कि अब्दुल्ला साहब पिछले 3 साल से जो है वो पुर्तगाल में काम कर रहे हैं, वो किसको प्रेफर करेंगे, किसकी बात पे यकीन करेंगे? आपके ऊपर करेंगे, या वो जो काम आपने 3 साल जो है वो पुर्तगाल में काम किया ऑस्ट्रेलिया में बैठ के उसके ऊपर यकीन करेंगे? वो सबसे पहले तो मेरे पासपोर्ट पे करेंगे कि ये आया ही नहीं है। इसलिए इसलिए जो वो है तो वो सबसे दो पहले नंबरी उतनी पासपोर्ट पे करनी चाहिए, करेंगे। 2 नंबरी उतनी करनी चाहिए जितनी हम्म। 2 नंबरी जो है वो पकड़ी ना जाए। जो 2 नंबरी पकड़ी जाए हम्म। उसमें जो है आपके पासपोर्ट के ऊपर वीजे भी लगे हुए हैं, सारा कुछ लगे हुए हैं, ये आपका नाम जो है वो क्रिमिनल में डाल देंगे। यही चीजें मैं पूछ रहा हूँ कि ये मतलब अच्छा कि किया। नहीं, ऐसा नहीं ना हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं ना है। जी बिल्कुल, इसीलिए अच्छा किया कि आपने हमसे पूछ लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही अपने पैसे, वो सिर्फ आपसे जो जो 6 7 महीने 8 महीने के जो 3 4 हजार यूरो है, ये उन्हें भी पता है कि भी आप यहाँ पे नहीं आ सकते, पेपर नहीं ले सकते, वो सिर्फ आपके 4 हजार 5 हजार यूरो के पीछे हैं। ऐसा ऐसा काज के आपसे निकालेंगे, उसके बाद आप जानो और इमिग्रेशन जाने, आपका नाम खराब होता है, आपका कोई भी खराब होती है, चीज खराब होती है, वो आपकी सरदर्द है, उनकी कोई सरदर्द नहीं। उन्होंने अपने 4 5 हजार यूरो लेके एक साइड पे हो जाना। सर मैंने यही पूछना था कि ये मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है नहीं ये चीज, पॉसिबल, लेकिन पॉसिबल। वो ऐसे बात करते हैं कि जैसे सब सर सच्चे वो ही तो ख्वाब है। ट्रू हैं। देखिए बड़े बड़े आपको ख्वाब वो- दिखाएंगे, सबज बाग दिखाएंगे। हम्म। उन्होंने तो आपको ऑस्ट्रेलिया में, आप पर्थ में हो, सिडनी में हो, किधर हो? मेलबर्न में। अच्छा, मेलबर्न में उन्होंने बैठे हुए आपको, आप ये देखो कि जब आप उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने जो रेजिडेंट परमिट है वो आपके हाथ के ऊपर रख दिया था कि नहीं रखा था? जब आप उनसे बात कर रहे थे आप ये समझ रहे थे ना कि रेजिडेंट परमिट मेरी जेब में आ गया? ऐसा ही है। जी। मैं कहा मैं तो पक्का हूँ। बस यही उनकी क्वालिटी है। वो बंदे को ख्वाब और हम्म। तरीकेकार ऐसे चक्रों में लाते हैं, ये उनकी क्वालिटी है। देखो ये क्वालिटी मेरे पास नहीं है। अगर मेरे पास भी क्वालिटी होती, मैं भी उनकी तरह जो है वो बड़े बड़े दफ्तर बना के बैठा हुआ होता। मेरे पास ये क्वालिटी नहीं है। जी। मैं बंदे को मुंह पे कह देता हूँ कि तू ये गलत बात कर रहा है, वो ऐसे नहीं करते, वो बात को घुमाई जाएंगे, घुमाई जाएंगे, कुछ ना कुछ तो दे के जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, जी। ऑब्वियसली सी बात है, कुछ ना कुछ तो अगला बंदा देखे जाएगा। मुझे ये बताएं कि मैं आ सकता हूँ, क्या सीन है? मैं प्लान बी एज अ यूरोप रखना चाहता हूँ, कौन सी कंट्री बेहतर है या क्या सीन है? आने का तो अनायत भाई कोई इशू नहीं है, वीजा तो लग जाएगा। सही है। क्योंकि अमेरिका का भी वीजा है कि देखें, इंसान को अच्छे की उम्मीद होनी चाहिए। अमेरिका का भी वीजा है, अमेरिका में चले भी जाऊंगा 1 2 महीने तक, हो सकता है मेरा चक्कर भी लग जाए, अब्दुल्ला, और 3 दफा अब्दुल्ला, मैं दुबई भी देखो, जा चुका हूँ। देखो, बजाय ऑलरेडी के, ऑस्ट्रेलिया रह रहा हूँ। बजाय के दो, दूसरी ऑप्शन जो है ना, 2 3 चक्कर लगाओ यूरोप के। अब अमेरिका जाना है, ठीक यूरोप है। का वीजा लगवा लो, यहाँ पे चक्कर लगवाओ, 1 2 विजिट के बाद 1 साल का मल्टीपल वीजा अप्लाई करवा लो ठीक है। यूरोप का। अगर खुदा ना खास्ता किसी वक्त जो है वो आपका वहां पे काम नहीं होता, आपके पास मल्टीपल वीजा ऑलरेडी लगा हुआ होगा, टिकट लेना, यूरोप आ जाना, जब भी आओगे पेपर बन जाएंगे, आपका स्टेटस लीगल होगा, तो किसी टेंशन में पड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है। कितनी देर में पेपर मिल जाते हैं? पेपर 6 से 8 महीने में मिल जाते हैं। 6 से 8 महीने में ठीक हो गया अनायत भाई। ओके। ओके। बस यही मेरा सिलसिला। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम, अल्लाह हाफिज।